दर्शकों को स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय में चल रही ओलंपियाड की परीक्षा के दौरान मासूम बच्चों को परोसा गया बासी व बदबूदार भोजन। बच्चों के स्वास्थ्य के साथ हो रहा खिलवाड़। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मनाई गई कांग्रेसियों द्वारा जयंती, डाला उनके जीवन पर प्रकाश। और लटेरी की शराब दुकान पर महंगे दामों में बिक रही शराब का विरोध करना युवक को पड़ा भारी। शराब दुकान के कर्मचारी ने बरसाए डंडे। अब खबर विस्तार से। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मनाई गई कांग्रेसियों द्वारा जयंती, डाला उनके जीवन पर प्रकाश। वहीं बताया गया कि स्वर्गीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुवीर चरण शर्मा की ओर से उन्हें मिलने वाली सम्मान निधि से उन्हें शहर के कई महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित कराई हैं। उसी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित की गई थी। इस मौके पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुवीर चरण शर्मा को भी याद किया गया। वहीं भाजपा के पदाधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे। था वो बना के रखा। नेताजी का ये मानना था, नेताजी दरअसल ऐसा बोलना ठीक नहीं लगता, लेकिन उसको अगर किसी खांचे में ढालें तो वे वामपंथ का समर्थन करते थे, जिसे ये है कि लड़ के आज़ादी ली जा सकती है। तो लेकिन इरादा उनका भी वही था जो अहिंसा से देश की स्वतंत्रता प्राप्ति का गांधी और नेहरू का था। तीनों हमारे देश के बहुत महान पुरुष हैं। दुखद ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए एक, आपको पता होगा कि लेज़र की प्रतिमा बनाने की बात की, इंडिया गेट में कुछ दिन तक दिखाया और उसके बाद उसे बंद कर दिया। तो हमें, जब तक हम कांग्रेस के लोग और हम ऐसे लोग जो लोकतंत्र को प्यार करते हैं, जब तक हम नेताजी का नाम याद रखते रहेंगे तब तक ही वे अमर रहेंगे। नहीं तो ऐसी ताकतें ज़रूर हैं इस देश में जो उनके नाम को भी ध्वस्त करना चाहती हैं, लेकिन हमारे दिलों में नेताजी हमेशा रहेंगे। बस मुझे इतना ही कहना है। और जब नेताजी का नाम रहेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती है। आज ही के दिन उस सपूत ने जन्म लिया था। आप सबकी जानकारी में ये बात ला दूँ कि वो पहले ऐसे व्यक्ति थे कि जो ICS में उनका चयन हुआ था। ICS मतलब जो आज IAS होता है, इस तरह आज IAS परीक्षा पास करके कलेक्टर बनते हैं। उस ज़माने में ICS इंग्लैंड में परीक्षा होती थी, उसमें पास होकर वो ICS बने थे। उसके बाद उन्होंने उसका इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं केवल ये बताना चाहता था कि मैं इस योग्य हूँ, इसके बाद मैं देश की सेवा करूँ। तो वो कलेक्टर नहीं बने और आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ कांग्रेस से जुड़ गए। आपको ये भी जानकारी होगी, आप सब कांग्रेस परिवार के लोग हैं। 1939-40 में त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पट्टाभी सीतारमैया को उन्होंने चुनाव में हराया था और बाद में गांधी जी से मतभेद के कारण वो कांग्रेस से अलग हुए और आज़ादी के आंदोलन की उन्होंने एक नई राह पकड़ी। वही भी एक राह थी जो हमारे अन्य क्रांतिकारी भाई भी कर रहे थे। दोनों के मिला जुले प्रभाव, गांधी जी का जन आंदोलन और हमारे क्रांतिकारियों का कुर्बानी, उनसे नतीजा ये हुआ कि कुछ ही वर्षों बाद देश आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ों का, वो अंग्रेज जिनका कहा जाता था कि जिनके राज में कहीं सूरज नहीं डूबता, उनको इस देश को छोड़ना पड़ा और अंततः हम स्वतंत्र भारत में आज हम सांस ले रहे हैं। ये सब हमारे उन्हीं हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों की देन है कि आज हम भारत में स्वतंत्र नागरिक के रूप में यहाँ कर रहे हैं। रघुवीर चरण शर्मा जी आज देश की आज़ादी के अमर सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती है। विदिशा में स्वर्गीय रघुवीर चरण शर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वारा अपनी सम्मान निधि से प्राप्त राशि से नगर में कई मूर्तियाँ और अन्य काम कराए गए हैं, जिसमें ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति यहाँ कलेक्ट्रेट परिषद में लगी है। इस स्थान का चयन हम लोगों ने एक नेता
रघुवीर चरण शर्मा जी की निधि का सही उपयोग हो, इस बात के लिए ट्रस्ट बनाया गया है। इसका ट्रस्ट में पहले वो स्वयं अध्यक्ष थे, उनके बाद मैं अध्यक्ष हूँ, अतुल साहब उपाध्यक्ष हैं, रामकृष्ण शर्मा सचिव हैं। हम लोगों ने ये स्थान का चयन इसलिए किया था, जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिविल सेवा की परीक्षा में पास हुए थे। मैंने आज जो IAS है उसको उस समय ICS कहते थे और उसकी परीक्षा इंग्लैंड में होती थी। मैंने भारत में जो कलेक्टर बनेगा वो इंग्लैंड से परीक्षा पास करके आता था उस जमाने में। तो वो ICS में सिलेक्ट हुए थे, चाहते तो बहुत मजे से कहीं की कलेक्ट्री करते और रिटायर होते होते मुख्य सचिव तक पहुंच के अपनी ज़िंदगी जीते, पर उन्होंने केवल अपनी प्रतिभा बताने के लिए परीक्षा दी थी कि मुझे ये देख लो कि मैं ICS बन सकता हूँ। उसके बाद ज्वाइन नहीं किया, वो देश की आज़ादी के आंदोलन में घुस गए, कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए 1939-40 में। उसके बाद कतिपय नीतियों से असहमत होकर उन्होंने आज़ादी में फौज बनाई और देश में ऐसा वातावरण बनाया कि अंग्रेजों को अंततः इस देश को छोड़ के जाना पड़ा। उनका ये बहुत महान योगदान है। इसलिए इस तरह के देशभक्त लोगों की हम सब नई पीढ़ी को जानकारी मिले, इसलिए ये सब मूर्तियाँ लगाई गई ताकि हम सब उनसे प्रेरणा ले सकें। महापुरुष की जन्म जयंती मनाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं, जिसने पूरे अखंड भारत को आज़ाद कराने के लिए नौजवानों की एक फौज बनाकर देश की आज़ादी में जो योगदान दिया। ऐसे महापुरुष की जयंती पर कांग्रेस पार्टी की ओर से शत नमन और 125वीं उनकी जयंती है। ऐसे महापुरुष से हमें सीखने को मिलता है और हम सभी साथियों से भी अनुरोध करते हैं कि ऐसे महापुरुषों को हम याद करते रहें, जिससे कि ऐसी फिरकाप्रस्त पार्टी जो कि महापुरुषों के नाम मिटाने पर लगी है, नई पीढ़ी को अगर हम कुछ दे सकते हैं तो इन महापुरुषों का बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए उन्हें बता सकते हैं। हम आदरणीय हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विदिशा के रहे रघुवीर शरण जी को भी हम इस समय पर याद करेंगे। तो उनके द्वारा जो कार्य किए गए, निश्चित रूप से विदिशा के जनता में, विदिशा के युवाओं में, विदिशा के लोगों में बड़ा स्नेह रहना चाहिए, उनके प्रति जो श्रद्धा होना चाहिए वो मैं पूर्ण रूप से उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। उन्होंने जगह जगह पर महापुरुषों की जो मूर्तियाँ लगाकर, स्टैचू बनाकर मैं जो काम किया है, तो निश्चित ही रूप से एक विदिशा के लिए ऐतिहासिक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में अगर विदिशा में सर्वप्रथम अगर ऐसे लोगों में नाम है तो रघुवीर शरण जी का है। मैं सभी को उन बाबा साहब की आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। एक और मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा प्रदेश के कुछ विशेष शहरों में शराब बंदी करने का ऐलान किया जा चुका है। वह विदिशा के लटेरी में शराब दुकान पर अलग ही मामला सामने आया है। बताया जाता है कि लटेरी की शराब दुकान पर महंगे दामों पर शराब बेची जा रही थी। इसका विरोध स्थानीय युवक ने किया तो शराब दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी ने युवक पर डंडों से बौछार कर दी। उसी समय आसपास खड़े व्यक्ति ने वीडियो वायरल कर दिया। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्ग से निकाली गई। श्री रामलीला मेला ग्राउंड तक पहुंचने से पूर्व इलेक्ट्रीशियन यूनियन संघ द्वारा श्री राम बारात का भव्य और जोरदार स्वागत किया गया और पुष्प वर्षा की गई।
शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय में ओलंपियाड की परीक्षा आयोजित हो रही है। ओलंपियाड की परीक्षा देने के लिए बड़ी संख्या में छोटे छोटे मासूम विद्यार्थियों ने भी भाग लिया है। इस दौरान देखा गया कि स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों के लिए मिड डे मील भोजन व्यवस्था की गई थी, लेकिन जो भोजन के पैकेट बच्चों को दिए गए उसमें सब कुछ बासा यानी पुराना भोजन था। शुद्ध व ताज़ा भोजन देने के बजाय काफ़ी बासा भोजन परोसा गया। पूड़ियाँ टूट रही थी, सब्जी से दुर्गंध आ रही थी। अब ऐसे भोजन के सेवन के बाद बच्चों को बीमारी से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं इस भोजन के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि भोजन की ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। अब आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि सेवा के नाम पर मासूम बच्चों के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं 60 रुपये प्रति भोजन के पैकेट का रेट बताया गया है। बीआरसी बलभद्र मीणा से हुई चर्चा। अब देखना होगा कि इस मामले में शिक्षा विभाग क्या कदम उठाता है। बंद कर लो। थोड़ा रायता थोड़ा ना अचार है उसमें, अचार है। खाना खा लिया बेटा? खाना खा लिया? क्या है खाने बताना? पालकी से। हाँ। किस चीज़ की एग्जाम थी आपके? ओलंपिक। ओलंपिक के। और कौन से स्कूल में एग्जाम थी? महारानी लक्ष्मीबाई में एग्जाम थे आपके। आपको खाना मिला है? हाँ। कितने बजे एग्जाम थी सुबह? 11 बजे। 10 बजे से 11 बजे तक एग्जाम था। खाना मिला है आपको? हाँ। कैसा खाना है? ये कैसा खाना मिला है बेटा? ये क्या सब्जी कैसी लग रही है आपको? बहुत गंदी। इसमें खुशबू कैसी आ रही? बदबू है? क्या है? बदबू है। बदबू है। और क्या मिला है आपको? पूरी। पूरी। ये देखिए, अगर ये खाना मिला है बच्चों को, इसमें से इतनी गंदी बदबू आ रही है कि इसको कोई जानवर भी नहीं खाए। जानवर के साथ ये पूरी मिली बच्चों को 3। ये देखिए, ये देखिए, इसको चबाने में ही खाने बच्चों के साथ तो गले में दिक्कत आ जाए, किसी प्रकार की समस्या आ सकती है। ये रायता मिला है। ये रायते के नाम पे मात्र पानी, ये पानी है, रायता है पानी, कुछ नहीं है इसमें पानी के अलावा। ये बच्चे हैं, ये सबका खाना, ये सब्जी में गंदी बदबू आ रही है तो 3 दिन की सब्जी बनी हुई हो, ये बच्चों को सब्जी दी जा रही है। बेटे आप खाना खाओगी फेंकोगी? फेंकोगी आप लोग? क्यों, खाने की इच्छा नहीं है बिल्कुल भी? नहीं। फिर आप लोग क्या खाया अभी? समोसे खाए हैं। अच्छा ठीक है। मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि स्कूल में जांच की जाए, बच्चों को खाना कैसा दिया जा रहा है ये देखा जाए। जिस समिति द्वारा ये खाना दिया गया है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इससे बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। ये हमारे शासन है, ये खाना दिया जा रहा है, क्या ये प्रशासन देख नहीं सकता? कैसा खाना मिल रहा है, क्या मिल रहा है? कोई नहीं है, सिर्फ पैसे कमाना, सिर्फ पैसे कमाना। कौन सा एग्जाम चल रहा है? अभी ओलंपियाड की परीक्षा आयोजित की जा रही है महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में। इसमें टोटल 768 बैठना थे। पहले दिन 362 बच्चे बैठे। आज लगभग 409 बच्चे करीब परीक्षा में बैठना थे, जिसमें अभी दूसरा राउंड चल रहा है और अभी 2 राउंड और बचे हुए हैं। अभी तक तो हमें किसी ने कोई शिकायत नहीं करी है। 60 रुपये प्रति बॉक्स के हिसाब से हमारे लिए काम है, जिसमें हमने सब्जी, पूड़ी, अचार, रायता, एक बिस्किट का पैकेट, एक पानी की बोतल उपलब्ध कराई आ रहा है। इसमें लगभग हमारे बच्चों के हिसाब से तो पूरे हैं, साथ में जो स्कूल के टीचर्स आ रहे हैं उनके साथ में, और जो यहाँ पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं उनके लिए, तो उनके लिए भी कल हुई थी नहीं, मेरे पास अभी कोई शिकायत नहीं आएगी। अभी मैं उसको दिखवाता हूँ कल किन्होंने की शिकायत, लेकिन कल मेरे पास कोई शिकायत नहीं। कक्षा 10वीं का छात्र साइकिल से परीक्षा देने गांव मुड़रा जा रहा था। रास्ते में मोटरसाइकिल चालक द्वारा जोरदार टक्कर मार दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना से परिवार के लोग सदमे में हैं।
क्या नाम है? ओमकार सिंह। बच्चा का क्या नाम है? बच्चा का रोहित। क्या उम्र होगी? इसकी होगी 12-15 10। क्या होगा, क्या हुआ? ये पेपर देने जा रहा था साइकिल से, एक बाइक सवार व्यक्ति ने इसे टक्कर मारी, कहाँ पे? वहीं मुड़ रही। अच्छा, फिर कब अस्पताल लेकर आया? हम तो इसके छोटे भाई को पेपर देने ग्यासपुर ले गए थे साथ सिटी में, तो वहाँ पर फोन आया इसकी बहन का मौसा रोहित का एक्सीडेंट हुआ है, तो हम वहाँ से दौड़े चले आए भाई। कौन सी क्लास में था? बच्चा 10वीं क्लास। 10वीं क्लास में। तो कहाँ, कौन से स्कूल जा रहा था? मुंडरा गणेशपुर सात सिटी में सरकारी है। मुकेश अहरवाल। ये कौन है? मेरा बालक है। क्या मामला? सर कुछ नहीं, पेपर देने जा रहा था, खरी गया से मुड़ रहा, एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल मार दी इसमें। किसने मारे, कुछ पता चला? पता चल गया, लेकिन सर हम उसका नाम पूरन है, हम ज्यादा नहीं जानते हैं उसका। अच्छा, नहीं अभी तो साहब इधर लेके आ गए साहब, मैं था नहीं, मैं छोटे बालक को लेकर ग्यासपुर गया था, उसका भी आज पेपर था। अच्छा, यहाँ अस्पताल कब लेकर आए? इधर अभी 1-8 घंटा हो गया। अच्छा, क्या बोल पा रहा है वो? नहीं बोल पा रहा अभी। अच्छा, क्या कहा डॉक्टर वगैरह ने, क्या कहा? अभी कुछ नहीं, जांच हुई है, अभी प्राइवेट जांच कराई, वो जांच आएगी, इसके बाद इलाज होगा जो कुछ होगा। कितनी उम्र होगी बालक? 14-15 साल है साहब। कौन सी क्लास? 10वीं कक्षा। जेल अस्पताल के मेडिकल वार्ड में उस समय अफरा तफरी मच गई जब लिफ्ट के पास एक अज्ञात महिला नवजात शिशु का शव छोड़कर फरार हो गई। लिफ्ट के पास नवजात बच्चे का शव मिलने से अस्पताल स्टाफ और मरीजों के परिजनों के बीच आक्रोश देखा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं जिससे महिला की पहचान की जा सके। अनुपम मेगा सिटी गुलाब बाटी का क्षेत्र में खड़ी स्कॉर्पियो 4 पहिया वाहन चोरी होने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी में देखने में आया कि चोर 4 पहिया वाहन से ही आए थे। स्कॉर्पियो का चोर ने बोनट खोलकर डायरेक्ट कर स्टार्ट किया और ले भागे। देखिए आप, प्रातः 4 बजे की घटना कैमरे में कैद हुई है।
आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा एएमटी न्यूज। नमस्कार।